विधानसभा चुनाव में भीतरघात और पार्टी के काम में उदासीनता बरतने संबंधी शिकायतें पार्टी ने अनुशासन समिति को सौंप दी हैं। अनुशासन समिति जल्द ही इनकी छानबीन कर अपनी रिपोर्ट प्रदेशाध्यक्ष को सौंपेगी। पार्टी को इस बार के चुनाव में करीब 4 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों से भीतरघात की शिकायतें मिली थीं। अनुशासन समिति के अध्यक्ष लल्लू सिंह ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और संगठन महामंत्री अरविंद मेनन से मिलकर चर्चा की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए लल्लू सिंह ने कहा कि जितनी भी शिकायतें आई हैं, उनकी छटनी का काम शुरू हो गया है। सभी विधानसभा क्षेत्रों की फाइलें बनाकर नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। इसमें अभी जितनी भी शिकायतें हैं, ये अभी छटनी नहीं हुई है, आज से प्रारंभ कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के जितनी भी शिकायतें हैं, ये संभाग वाइज, संभाग के साथ जिला और विधानसभा क्षेत्र, ये सब छटनी अलग अलग फाइल बनने के बाद इनको शोकाज नोटिस दिया जाएगा। शोकाज नोटिस देने के पहले अनुशासन समिति की बैठक होगी और जवाब जब आ जाएगा तो उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी। अनुशासन समिति के अध्यक्ष लल्लू सिंह का मानना है कि भीतरघातियों की वजह से पार्टी को सीटों का भी नुकसान हुआ है। यदि पार्टी में भीतरघात न हुआ होता तो चुनाव में 165 की बजाय 200 सीटें मिलनी तय थीं। लेकिन भीतरघातियों के कारण पार्टी को 35 सीटों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। कुसमारिया के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ये उनका भावनात्मक रुख है। हालांकि राजनीति में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। गंभीर जिनके ऊपर आरोप है, जिनके खिलाफ बिल्कुल अनुशासनहीनता की कार्रवाई प्रमाणित है, इनके खिलाफ तो कार्रवाई हो जाएगी। बाकी जो वैसे हैं, एक प्रकार से मैं ये कहूँगा, मेरा अंदाज है कि भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं के कारण जिस प्रकार से उन्होंने प्रवास किया था, जिस प्रकार से केंद्र नेताओं का प्रवास हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 200 सीटें जीतना चाहिए। तो हमको 35 सीटों का करीब भी नुकसान हुआ है और जो हमारा अंदाज है कौन कौन सीट हम जीत सकते थे, वहाँ पर निश्चित रूप से गंभीरता अगर मैं एक कहूँगा तो संगठन स्तर पर ये जो भीतरघात हुआ, इसी कारण से 35 सीटें का लॉस हुआ। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्या स्तर रहेगा कार्रवाई का? कार्रवाई में निष्कासन भी होगा, सस्पेंशन भी होगा, 1 साल 2 साल ऐसा भी हो सकता है, जैसी जिस प्रकार की शिकायत होगी। कई जिनकी शिकायतें पहुंची हैं, सूत्र बता रहे हैं लाल बत्ती धारी तक हैं, पदाधिकारी तक हैं, क्या संगठन उनको भी नहीं बख्शेगा? देखिए, अभी तो इस प्रकार की कोई जानकारी मुझको नहीं है, लेकिन अगर है और वास्तव में मान लीजिए कोई लाल बत्ती धारी है, अब वो जहाँ पर रहता उसके घर में 100 वोट हो, 5 वोट भारतीय जनता पार्टी पाई है, तो निश्चित तो उसको नहीं बख्शा जाएगा। ये तो प्रमाण है ना कि तुम लाल बत्ती धारण की हो, तुम्हारे घर में 150 वोट हैं और तुम 10 वोट प्राप्त कर रहे हो, तो इससे बढ़कर प्रमाण क्या होगा? मेरे व्यक्तिगत दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को भी निष्कासन करना चाहिए और हम अपने तरफ से रिकमेंड करेंगे। बाकी प्रदेश की इच्छा पर निर्भर है, ऐसा प्रमाण है। जिस प्रकार से कल कुसमारिया जी का जो बयान आया है, निश्चित रूप से उनको दुख होगा। एक व्यक्ति जो समर्पित रहा हो, हमेशा काम किया हो और जो उन्होंने विचार व्यक्त किया है, तो उन्होंने एक प्रकार से माँ के साथ, जो उन्होंने कहा कि माँ के साथ गद्दारी किया है, ये जो उन्होंने विचार व्यक्त किया, निश्चित रूप से घात उस झेले हैं। तो उनके विचारों से बहुत कुछ मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता। कभी कभी क्या होता है कि देखिए, शिकायतें तो होती हैं, व्यक्तिगत तौर पर अगर किसी प्रकार रंजिश है तो भी शिकायत हो जाती है, तो हम ये कैसे मान लें? एक उदाहरण जैसे बताता हूँ, एक व्यक्ति के ऊपर शिकायत है कि साहब इन्होंने भीतरघात किया, लेकिन उनके मतदान केंद्र में पूरा जीता हो जो प्रत्याशी है अपने मतदान केंद्र में हारा है। माने जहाँ 1000 वोट हैं, तुम प्रत्याशी तुम अपने आचरण के कारण हारे, ऐसे भी उदाहरण है। तो केवल किसी के शिकायत के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। अगर तुम व्यक्तिगत अपने आचरण के कारण अगर अपने ही मतदान केंद्र में 10 वोट प्राप्त कर रहे हो, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये मिस टीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।